राधे राधे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी की पूजा सरल तरीका से कैसे कर सकते हैं। और आपकी बार निर्जला एकादशी 25 जून को पड़ी हुई है। शास्त्रों के हिसाब से निर्जला एकादशी का व्रत करने से सब साल की सभी एकादशियों का फल हमें प्राप्त हो जाती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो आज के वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि निर्जला एकादशी के दिन आपको व्रत कैसे करनी है, और अगर आप पूरा दिन पानी के बिना न रह पाए तो फिर आपको व्रत कैसे करनी है, यानी कि निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप चाहे तो ये पूजा मंदिर में भी कर सकते हैं या चौकी लगा के पूजा कर सकते हैं। तो एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है, पीला आसन हम बिछा लेंगे। इसके बाद हम देखिए पीला आसन बिछाने के बाद थोड़ी सी फूलों या तिलों के आसन देने के बाद और विष्णु भगवान की कोई भी स्वरूप है विष्णु भगवान को विराजमान कर लेंगे। अगर विष्णु भगवान का फोटो नहीं है तो लड्डू गोपाल को भी यहाँ पर पूजन कर सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल ही विष्णु भगवान के स्वरूप है। उसके साथ ही हम गणेश जी को विराजमान कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले भाव रूप में जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। फिर धूप दीप जलाकर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान आज मैं आपका निर्मित व्रत और पूजन कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करिए, गलतियां रह जाती है उसे क्षमा करिए और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसे संकल्प करने के बाद हम पूजा को शुरू करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिया जला लिया है, जल के छींटे लगाकर सभी को भाव रूप में स्नान करा दिया था। फिर उसके बाद हम देखिए वस्त्र रूपे यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र रूपे कलावा अर्पित करेंगे, और विष्णु भगवान की फोटो है, सभी देवी देवता इनमें विराजमान है, उनको भी वस्त्र रूपे कलावा अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास चुंदरी है तो चुंदरी पे उड़ा सकते हैं, या आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ भी आप समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर सभी को चंदन से तिलक लगाएंगे। देखिए पूजा देखिए ऐसे ही करने जैसे हम हर बार एकादशी पर पूजा करते हैं। सबसे पहले गणेश जी को पूजा करनी, उसके बाद ही सब विष्णु भगवान को जितने भी फोटो में सभी को तिलक लगा देंगे। फिर देखिए तिलक लगाने के बाद हम तिल समर्पित करेंगे। सफ़ेद तिल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप किसी कारणवश आपको सफ़ेद तिल ना मिले तो आप काली तिल भी ले सकते हैं। तो जब तिल समर्पित करिएगा ना तो दिए में तिल जरूर डालिए, क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का कष्ट खत्म हो जाते हैं। तो इस तरीका से हमें पहले गणेश जी को दूब अर्पित कर देंगे। लाल फूल अति प्रिय है तो लाल फूल अर्पित कर देंगे, और विष्णु भगवान को पीला फूल बहुत प्रिय है तो विष्णु भगवान को पीला फूल अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास जो फूल है आप वो फूल से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है तो बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। देखिए मेरे पास फूल है तो मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद देखिए भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए गणेश जी का भोग में तुलसी नहीं डाली जाती, इसलिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित करेंगे, और श्री विष्णु जी को हम तुलसी युक्त हम भोग समर्पित करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन मीठा जल यानी कि शरबत का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप हो सके तो एक मिट्टी का एक घड़ा लेकर आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपको घड़ा ना दान कर पाए तो आप शरबत बना लीजिएगा। शरबत आपको प्रसाद में भी जरूर चढ़ाइएगा, भोग में जरूर चढ़ाइएगा, बाकी इस शरबत को आप दान कर सकते हैं। शरबत को दान आप इस दिन जरूर करिएगा, भोग में भी शरबत जरूर चढ़ाइएगा। तो ये आप भोग में मीठा आप शरबत दान कर सकते हैं, या आप ठंडाई बनाकर दान कर सकते हैं, या रूह-अफ़ज़ा का आप बनाकर दान कर सकते हैं। तो देखिए कोई भी अगर आपके पास ऋतु फल है, खरबूजा हो गया, आम, आपके पास जो भी है, खीरा हो गया, वो जो भी आपके पास है वो भोग में चढ़ा दीजिएगा। साथ ही हम दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में कमियों को पूरा करती है। उसके बाद हाथ जोड़कर हम भगवान से भोग ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे, और फिर हम कथा सुननी है। तो निर्जला एकादशी का कथा सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में थोड़ी सा तिल या फूल ले लेंगे, और यहाँ पर निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा आपको ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, या आपके पास बुक है तो आप बुक से भी आप सुन सकते हैं। तो व्रत कथा आपको जरूर से जरूर सुनिएगा, क्योंकि व्रत कथा सुनने के बाद ही हमारा जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। इसके बिना हमारा व्रत पूर्ण नहीं होती व्रत। तो कथा सुनने के बाद आप फूल या तिल हाथों में है विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे, और थोड़ी सी तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे, और तिल हम जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद फिर हम आरती करनी है। तो जो दीपक आपने जलाया उसी से आप आरती कर सकते हैं। धूप दीप से बहुत प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी को आरती कर लेंगे, उसके बाद श्री हरि विष्णु
भगवान की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। इस तरीके से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। बाकी थोड़ा सा आप हाथ में थोड़ी सी जल लेकर पूरी चौकी पर इसे 2 बार लेंगे। इस तरीका से फिर हाथ जोड़ लेंगे। इस तरीका से वो पूजा पूर्ण हो जाएगी। निर्जला एकादशी के दिन सुबह के समय ये पूजन करनी है हमें। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है ये सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और उसके बाद जो हमने शरबत चढ़ाया है, जो हमने जल चढ़ाया था, मीठा जल जो हमने बनाकर चढ़ाया था, ये हम बांट देंगे। आप किसी को भी पिला सकते हैं, किसी को प्यासे को पिला दे, किसी को रास्ते में, किसी को चलते हुए किसी को पिला दे, किसी बच्चे को भी आप पिला सकते हैं या किसी की मंदिर में भी आप चढ़ा सकते हैं। इसे आपको ये जल आपको दान करने, जितने अपने दक्षिणा भी चढ़ाए वो भी हमें दान करनी है और पूजा के बाद ही हमें जल पिला देते हैं, यानी जल का दान कर देते हैं। तो देखिए जल का दान इस दिन सबसे बड़ा दान होता है। तो आप मीठे जल का दान है, मीठे जल का दान आप जरूर से जरूर करिएगा। इस तरीक़ा से सुबह के समय पूजा करनी है। और ये व्रत कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए ये व्रत यानी निर्जला एकादशी का व्रत है। ये इसमें जल बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, ना अन्न और ना जल कुछ भी नहीं ग्रहण किया जाता है। पूरा दिन बिल्कुल निर्जल रहकर ये व्रत किया जाता है। विधि तो यही है कि आपको बिना निर्जल जल को आपको निर्जला ही आपको करना है, बिना जल पिए हुए आपको ये व्रत करनी है। सबसे ज़्यादा उत्तम होता है। अगर आप किसी कारणवश आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं या किसी और कारणवश आप पूरे पानी के पिए हुए बिना नहीं रह सकते हैं तो सुबह पूजा करके सबसे पहले हम पानी को दान कर लेंगे, मीठे पानी का, यानी कि शबरत का दान करना है। और जो आप पूजा में चढ़ाए हैं वो आपको नहीं लेनी है, वो आपको दान करनी है। ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या आप बच्चे को, छोटे बच्चे को या रास्ते में चलते किसी को भी आपको दान करनी है। उसके बाद देखिए अलग से आपको आप शरबत बनानी है, उस शरबत को आप पी सकते हैं। अगर बिना पानी के आप नहीं रह सकते हैं तो पूजा के बाद आप जल का दान कर दीजिएगा। उसके बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। पहले हमें मीठा जल ही आपको ग्रहण करना है। शरबत का बहुत महत्व होता है, तो अगर आप ना रह पाए तो जल ग्रहण कर लीजिएगा, लेकिन पूजा तक आपको कम से कम निर्जला ही रहना होगा। फ्रेंड्स इस तरीका से आप निर्जला एकादशी का आसान तरीका से व्रत कर सकते हैं और पूरा दिन हमें अन्न नहीं खाना होता है। अगले दिन हमें व्रत का पारण करना है और व्रत का पारण का जो समय है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो निर्जला एकादशी का व्रत हमें 24 जून 2026 को गुरुवार को दिन रखनी है। व्रत का पारण है 26 जून सुबह में 5:25 से लेकर 8:13 में आपको पारण कर लेनी है। और निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए एंड इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए ये निर्जला एकादशी के व्रत की बहुत सरल पूजा विधि मैंने आपको कर दिखाई है। और निर्जला एकादशी का व्रत करे तो अति उत्तम है, ना भी करे तो भी आप इस दिन जल का दान जरूर से जरूर कीजिएगा। क्योंकि निर्जला एकादशी के दिन अगर हम जल का दान करते हैं तो किसी भी योनि में हमें जल की कमी नहीं रहती है। जल का दान सबसे बड़ा दान माना जाता है। और निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, जिसमें आप घड़ा दान कैसे करना है और संपूर्ण पूजा विधि कैसे करनी, इसकी भी वीडियो चैनल पे आगे है, वो भी देख सकते हैं। और बिना घड़ा की दान कैसे करनी है इसकी वीडियो आज की लेकर आई है सरल तरीका से। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को राधे राधे।